वाराह अवतार, सनक सनंदन संत कुमारों का अवतार, ऋषभदेव भगवान का अवतार, पृथु अवतार, हरि अवतार, ऋषभदेव भगवान का अवतार। भगवान ने देवर्षि नारद का भी अवतार लिया। कभी मत्स्य बने मछली बन के लीला करते हैं, कच्छप बन के मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के समय पीठ पर धारण करके कार्य की सिद्धि कराते हैं। तो कभी वही नरसिंह का रूप लेकर के दुष्ट हिरण्याकश्यप का वध करते हैं, तो कभी मोहिनी अवतार लेकर के असुरों के चित्त वृत्ति को मोह लेते हैं। कभी वही भगवान त्रेता में धनुष उठाते हैं, तो वही भगवान कभी द्वापर में मनुष्य उठा लेते हैं। कभी बुद्ध के रूप से, कभी हरि के रूप से, कभी कल्कि के रूप से पापियों का संहार करते हैं। लेकिन त्रेता के राम और द्वापर के श्याम ये ही परम दिव्य परिपूर्ण अवतार हैं। एते चांस कलाह पुरुषां कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतारों को अंशांश अवतार बताया, कलावतार बताया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार को दिव्य परिपूर्णावतार कहा। श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार दिव्य परिपूर्णावतार है। इनमें तनिक भी अंतर भेद नहीं करना चाहिए। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें सर। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी परम गंभीर है, कन्हैया परम चंचल है। बस इतना ही लीला का अंतर है, बाकी तत्व वही नारायण है। त्रेता के रामी, द्वापर के श्याम बने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा के बंधन में इतना कष्ट पाए कि द्वापरावतार में, कृष्णावतार में मर्यादाओं को किनारे करके और दिव्य ऐश्वर्य को प्रकट करके अपने दिव्य ऐश्वर्य तत्व का प्रकाश किया। और इस प्रकार से भगवान के ऐसे दिव्य अवतार हुए हैं। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से, भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, जैसे आप भक्तों के बुलाने पर कृपा करते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी हमारे भी यहाँ कृपा करियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
प्रभु जी